दोस्तों अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मान चुका है कि पति और पत्नी को साथ में रखने के लिए अब मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई भी अदालत साथ में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो मानवीय रिश्ते होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के प्यार प्रेम रेस्पेक्ट का रिश्ता होता है। अब इसमें कोर्ट किसी को बाउंड कर ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश भी किया हूँ हमेशा कि आप क्यों बर्बाद होना चाहते हो। जब पति और पत्नी के एक दूसरे की रेस्पेक्ट है ही नहीं, प्यार मोहब्बत नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो फिर आप फालतू कोर्ट कचहरियों से कभी रिश्ते आपके बन ही सकते नहीं हैं। क्योंकि आपके जो मामले जाते हैं, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, ये था एक रेलवे में लोको पायलट पेशेंट था। अब लोको पायलट क्या किया, उसके एक बच्चा भी था, लेकिन उन दोनों पे पत्नी ने बहुत सारे झूठे केस कर दी, ठीक है। दहेज केस, डीवी केस, पूरे केस कर दिए। अब पति वो समझौते भी चली गई, जब चार्जशीट कोर्ट में गई तो उस पर समझौते भी चली गई। अब उसकी बेल को रोक दिया गया कि साहब पत्नी तो समझौता करके साथ रहना चाहती है, लेकिन पति ने क्लियरली मना कर दिया कि साहब मुझे साथ में रखना ही नहीं है। इस बेस पे हाई कोर्ट ने भी जमानत खारिज कर दिया कि भाई जब पत्नी साथ रह रही है तो आप क्यों नहीं रख रहे हो। तो उसने मना कर दिया कि साहब मुझ पे झूठे केस कर रही है, पूरी तरह से झूठे केस है, मुझे मेंटल हरासमेंट कर रही है, तो मुझे रखना नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देना पड़ेगा भैया, क्योंकि अपन पति और पत्नी को साथ रखने के लिए मजबूर कर ही नहीं सकते, किसी कंडीशन नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को बाउंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार से। उसके प्रति फिर उसको उस जो हाई कोर्ट की खारिज थी उसको चेंज किया, और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बच्चा और पत्नी थी उनको 10 लाख रुपए के तौर पे इंतरिम गुजारा भत्ता के तौर पे, जिससे बच्चे का और पत्नी अपना खुद का गुजारा भत्ता कर सकती है। मतलब कुल मिला के दोस्तों आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर पति और पत्नी का रिश्ता दोनों के कहते हैं कि फैमिली तौर पे या दोनों के अंडरस्टैंडिंग तौर पे मामला सेट हो जाता है तो ही हो जाएगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी के मामले के भरोसे आप बैठे ही रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला भैया। मैं हमेशा बार बार आपको कहता रहता हूँ कि क्यों बर्बाद हो रहे हो भाई, क्यों पुलिस वालों को, क्यों वकीलों को, अपने पैसे क्यों, अपना मनी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग, कोई फायदा नहीं है। आप लोग इन चीज़ों में फंसना ही नहीं है। ये पति और पत्नी को गांठ बांध लेनी चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए कि कोर्ट कचहरियों से कभी रिश्ते नहीं बनते हैं। आप लोग ये प्रेशर डालते हो जाके। हाँ, अगर कोई पत्नी हकदार है मेंटेनेंस की, एलिमनी लेने की, तो बिल्कुल उसे मेंटेनेंस मिलेगा, रहने का घर मिलेगा अलग से, अगर वो सेक्शन 2 वुमेन प्रोटेक्शन में जाके। लेकिन ये अगर आप जिद करते हैं कि पति मेरे साथ रहे, पत्नी मेरे साथ रहे, तो किसी भी प्रकार से कोई दोनों को बाउंड नहीं कर सकता। दुनिया की, भारत की तो ऐसी कोई अदालत नहीं जो आपको बाउंड कर सकती है। ये बात आपके माइंड में फिट कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप जॉब करने वाले हैं तो फिर आपको मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते हो तो उस सिचुएशन में भैया आपको मेंटेनेंस और आपका गुजारा भत्ता और आपके बाल बच्चों का खर्चा मिल सकता है, पति से अलग से रहने का मकान मिल सकता है आपको। लेकिन आपको ज़बरदस्ती से कोर्ट कचहरी साथ में बाउंड नहीं कर सकता कि साहब आपका पति आपके साथ रहेगा ही, पत्नी आपके साथ रहेगी। तो इससे आपको एक मैसेज में छोड़ना चाहता हूँ कि भैया कुछ भी नहीं रखा, बर्बादी में कोई मतलब नहीं है आपका। क्योंकि जब रिश्ते में आपकी मोहब्बत प्यार बची नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई मोहब्बत प्यार बचा ही नहीं है, तो कोई मतलब बचा ही नहीं है किसी भी प्रकार से। फिर तो रिश्ता पति पत्नी का प्रेम से, विश्वास से चलता है। हमेशा बात रखिए, पति और पत्नी का रिश्ता होता है वो एक विश्वास, ट्रस्ट के साथ होता है, ठीक है। जब आप दोनों में ट्रस्ट और विश्वास है ही नहीं किसी भी प्रकार से, तो फिर आपको मतलब है ही नहीं कोर्ट कचहरी में घूमने से। भैया कोर्ट कचहरियाँ आपको डेट पे डेट देती रहती है, ईगो अहंकार खत्म करती है, आपको सबको ये पता होना चाहिए, और आपको एंड में जाके म्यूचुअल में डाइवोर्स दिला देती है। अब आप सोचिए 5-5, 6-6 साल आपकी इंपॉर्टेंट टाइमिंग था, हो सकता है उसमें लड़के की भी जिंदगी बन सकती है, कहीं और के लड़के की भी हो सकती थी। तो आप यहाँ पे एक बात को समझ लो कि भैया मैं खुद कई बार कहता हूँ कि कोर्ट कचहरी जाने के, पुलिस थानों में जाने के बाद आपका कभी भी नहीं, देखो यहाँ पे बर्बादी होती है आपकी। घर किसका बनता है? घर देखो, वकील का, वकील अपना काम कर रहा है भाई, केस लड़ने का उसका पैसा है, वो पैसा लड़ेगा, पैसा ना उसका, उनकी ड्यूटी वो करेगी। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, पुलिस आराम से निभा रही है अपनी ड्यूटी। बर्बादी किसकी होनी है? आपकी होनी है, हस्बैंड वाइफ की होना है, ठीक है। सीधी सटा आपका पैसा भी जाएगा, मनी भी जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि बात बन जाए, बैठ के बना लो। फैमिली मैटर में हमेशा यही कहता हूँ मैं, बार बार भी हमेशा पति पत्नी को दोनों के अवेयरनेस में हमेशा बात ये रखता रहता हूँ कि बर्बाद होने में, वकीलों को पैसा देने में, लीगल एडवाइजरों को देने में, हर जगह बर्बादी करने से अच्छा है अपना रिश्ते में जो भी पैसा बन रहा है, जिसे आप लोग 5 साल खराब हो रही है तो 5 लाख रुपए बीवी को देखो फ्री कर दो भैया। आपके बाल बच्चे तो उनकी जिम्मेदारी ले लो, कम से कम वो सुकून से तो रहेगी और आप सुकून से तो रहोगे। क्या रखा है केस कचहरियों में? कुछ नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट भी कह रखा है भाई बाउंडिंग नहीं कर सकते हो। जब आपको पता है कि
इस रिश्ते में बाउंडिंग जैसी कानून नहीं है। जी हाँ, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में एक ये सबसे बड़ी वीकनेस पॉइंट है कि आपको बाउंड नहीं किया जा सकता। भले ही शादीशुदा हो लेकिन आपको एक दूसरे के साथ रहने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता। जब आपको बाउंड ही नहीं किया जा सकता तो रिश्ते को आप कोर्ट कचहरी से कैसे बचा सकते हो? आप अपना दिमाग लगाइए, अपने केस को बचाने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आपके मैटर सॉर्ट आउट होंगे। और एंड में भी आपको मैं बात बोलता हूँ कि एंड में भी आपके मैटर आके सॉर्ट आउट वहीं पे होते हैं। सॉर्ट आउट आपके कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे ही होते हैं। तो इससे बेटर यही है कि आप लोग खत्म करिए, बैठ के इनसे खत्म ऑटोमेटिकली।